गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज से कुछ श्रोताओं ने प्रश्न उत्तर किए। प्रश्न है, श्रोता बोलते हैं, अभेद और अभिन्नता में क्या अंतर है? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि निर्गुण के साथ एक होने पर अभेद होता है और सगुण के साथ एक होने पर अभिन्नता होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होती है, अभेद नहीं। अभेद ब्रह्म के साथ होता है और अभेद से मुक्ति होती है। मनुष्य भगवान को माने बिना भी मुक्त हो सकता है, सब दुखों से छूट सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय में चित्त सुखी, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद आदि अनेक बड़े बड़े ग्रंथ हैं, परंतु भगवान की भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम होने से अभिन्नता होती है और ज्ञान में अभेद और भक्ति में अभिन्नता होती है। श्रोता पूछते हैं, आप कीर्तन के बाद शांत होने की बात कहते हैं, तो यह अभेद है या अभिन्नता? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मैं अभिन्नता चाहता हूँ। कीर्तन के बाद चुप रहें, जिससे अभिन्नता हो जाए, भगवान में परम प्रेम हो जाए, यह चाहता हूँ। प्रेम में 4 रस होते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। वैष्णवाचार्यों ने इनको क्रम से माना है कि दास्य से ऊंचा है सख्य और सख्य से ऊंचा है वात्सल्य और वात्सल्य से ऊंचा है माधुर्य। माधुर्य से ऊंचा कोई रस नहीं है, परंतु सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका महाराज की मान्यता से कोई रस ऊंचा नीचा नहीं है। हनुमान जी में दास्य रस के साथ साथ सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस भी है। अतः दास्य आदि किसी एक रस की भी पूर्णता हो जाने पर किसी रस की कमी नहीं रहती। इसमें आचार्यों के अनेक मतभेद हैं। आचार्यों के मुख्य 6 मत हैं। शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुजाचार्य महाराज का द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य महाराज का शुद्धाद्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु का अचिन्त्य भेदा भेदभाव एक शरणानंद जी का मत है, जो सब आचार्यों से निराला है और बहुत जल्दी कल्याण करने वाला है। शरणानंद जी की सूझ विलक्षण है। सबका जो परिणाम है वह परिणाम उन्होंने पकड़ा है। श्रोता, निष्काम भाव में जैसे श्री आचार्य हैं, ऐसे शरणानंद जी महाराज के विषय में आप क्या कहेंगे? स्वामी जी, कहने में संकोच होता है, पर वे सबसे आगे हैं। खुद शरणानंद जी ने कहा कि मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ। मेरी पुस्तक पढ़ने से द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद्वैत आदि सब में खलबली मच जाएगी। उन्होंने किसी मत का खंडन नहीं किया, पर सबका खंडन हो गया। उनकी बातों में बहुत जल्दी जीव का उद्धार हो सकता है। श्रवण, मनन, निंद्यासन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर उनकी बातें, उनकी भाषा समझनी कठिन है। मेरी बातों का मनन करें तो शरणानंद जी की बातें समझ में आ जाएंगी। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन 2 बातों से पूरा काम हो जाएगा। श्रवण, मनन आदि सब इसके पेट में आ गए। जैसे सांसारिक उन्नति पदार्थ और क्रिया का आश्रय काम आता है, ऐसे परमार्थिक उन्नति में पदार्थ और क्रिया का आश्रय काम नहीं आता। परमार्थिक उन्नति में पदार्थ और क्रिया परंपरा से सहायक हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से भगवान का आश्रय और क्रिया का त्याग ही काम आता है।
क्रियाओं से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आदि और अंत वाली वस्तुएं परमात्मा प्राप्ति में कारण नहीं होती। जो सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती, प्रत्युत्तर स्थिरता हेतु होती है। कारण कि सांसारिक वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति है, जबकि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। सांसारिक वस्तु की सदा अप्राप्ति रहती है, पर भगवान की परमात्मा की सदा प्राप्ति रहती है, परंतु उधर हमारा ध्यान लक्ष्य नहीं है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।